बारिश आती है तो चूहों को बिलों से निकलने और भागते देखा होगा आपने। ठीक वैसा ही मंजर है। सालों से भारत की जड़ों को कुतरने वाले ये सैकड़ों की तादाद में चूहे देखिए कैसे बिलबिलाकर बिलों से बाहर निकले हैं। हड़कंप मचा हुआ है। बोरिया बिस्तर लेकर बांग्लादेश भागने वाले इन अवैध घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है। जितना कमाया, जो जुटाया, सब कुछ लेकर भारत को बाय बाय कह रहे हैं ये बांग्लादेशी। सवाल है, ऐसा क्या हुआ? न डिटेक्ट करने की जरूरत पड़ी, न डिपोर्ट करने की जरूरत पड़ी। खुद ब खुद आखिर क्यों भाग रहे हैं ये बांग्लादेशी? तो जवाब है SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। टाइम्स नाउ नवभारत आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है कि कैसे SIR के आते ही बंगाल में भागम भाग मची हुई है, कैसे बांग्लादेश बॉर्डर ओवरफ्लो होने लगा है और कैसे अवैध घुसपैठियों में भागने की जल्दी मची है। और इस भागम भाग का ममता दीदी के पश्चिम बंगाल से क्या कनेक्शन है? घुसपैठियों के इस तरह सरेंडर से कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है? SIR एक्सरसाइज शुरू होने के बाद पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गया है वेस्ट बंगाल में। और इधर हम लोग अभी हकीमपुर चेक पोस्ट पे खड़े हैं, जो मेन सिटी कोलकाता से 3 घंटा ही दूर है और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से ये 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोग जो देख सकते हो, इधर करीब 300 से 500 बांग्लादेशिया सरेंडर कर चुके हैं इधर की वो लोग इलीगल तरीकों से बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेसपास करके आए थे। करीब 10 से 20 साल इधर रह रहे थे और अभी SIR की एक्सरसाइज शुरू होने के दौरान ही ये लोग चेक पोस्ट के सामने भीड़ करने शुरू हो गए। ये लोग सरेंडर करे कि इन लोगों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना ही बॉर्डर भी क्रॉस किए और कोलकाता या बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उधर रह भी रहे थे। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर पोस्ट की इन तस्वीरों ने ममता दीदी के पश्चिम बंगाल का पूरा सच सामने ला दिया है। सामने ला दिया कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार ने इन अवैध घुसपैठियों को पाला पोसा, कैसे इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरती, कैसे इन्हें अब तक एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 1-2 साल नहीं बल्कि 20-20 साल से ये अवैध घुसपैठिए ममता दीदी के बंगाल में अपनी जड़ें जमाए हुए थे और घुन की तरह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे थे। इधर देश की सरकार घुसपैठियों को देश से खदेड़ने के लिए तमाम तरह की ड्राइव चला रही थी और ममता सरकार इन्हें शरण दे रही थी, लेकिन अब सब के सब सरेंडर मोड में है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐसा खौफ पसरा है कि इन्हें खुद ब खुद हिंदुस्तान छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ रहा है। अवैध बांग्लादेशी राजा और फातिमा को सुनिए। हम लोग अभी हकीमपुर में है, बांग्लादेश पे चले जाने के लिए हम अभी इंतजार में है। क्यों? SIR से डर से? हाँ, मेरे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का इनलीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर्स भी नहीं है, इसलिए मैंने चला जा रहा हूँ। दीदी, ये जो आपके हाथ में है ये आपका बांग्लादेश का परिचय पत्र है? बांग्लादेश का परिचय पत्र है। अच्छा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में है इधर? ये मेरा का है, वो आदमी का ऐसे वोटर ID कार्ड और मेरे को जन्म सर्टिफिकेट। अच्छा, आप लोग कब आए थे बांग्लादेश से इधर? 5 महीना। 5 महीने। और उधर कहाँ रहते थे? उधर बांग्लादेश में मेरा गाँव है जशोर में रहते थे। और इधर आके क्या काम करते थे? मैं कुछ काम नहीं करता, मेरा आदमी वो बाली पत्थर का काम करता है। कैसे आए थे इस पर? दलाल में फंस। दलाल को कितना पैसे दिए थे? वो मेरा मालूम नहीं पड़ता। और दलाल को पैसा दे के आए? कितना दिया मेरे को मालूम। अच्छा, अभी इस साइड के डर से जा रहे हो वापस? यूं तो चुनाव आयोग की तरफ से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की ड्राइव शुरू की गई। तकरीबन 50 करोड़ लोगों तक SIR के फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन अवैध घुसपैठियों की ये भागम भाग सिर्फ पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। SIR को लेकर हाल ही में हुए बिहार चुनाव से पहले जमकर हंगामा मचा। वोटर के वेरिफिकेशन की ये ड्राइव विपक्ष के कई सवालों से घिरी रही।
तमाम तरह के आरोप लगाए गए। यहां तक कि चुनाव आयोग को वोट चोरी के आरोप में फंसाने की कोशिश भी की गई। समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल को सुनिए क्या कह रही हैं। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के जरिए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से एक महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। तमाम विपक्षी दलों का यही आरोप है। कांग्रेस तो बिहार चुनाव में मुंह की खाने के बाद भी एसआईआर में अपनी हार के बहाने खोज रही है, अभी तक विरोध कर रही है। एसआईआर के विरोध में दिल्ली में रैली भी निकालने जा रही है कांग्रेस। आज ही कांग्रेस ने दिल्ली में एसआईआर पर समीक्षा बैठक की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम जैसे तमाम दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल हुए। लेकिन हैरानी पश्चिम बंगाल के हालात को देखकर हो रही है। इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए शरण लिए हुए थे, जो अब ममता सरकार की पोल खोल रहे हैं। आप कोलकाता में रहते थे? बांग्लादेश से कब आए हो इधर? 2 साल हो गए। क्या करते थे इधर काम? घर में बैठे थे। और कौन कौन है आपके साथ? मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है। 2 साल से आप, आपके आदमी और आपके बच्चे इधर रह रहे थे। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? कैसे आए थे फिर इस बार? ऐसे आया था, लोग पकड़ के आया। किसी को पैसा देना हुआ था? किसको पैसा दिए थे? आदमी नहीं, अभी दिया दूसरा आदमी को। अच्छा, तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? अभी क्यों वापस जा रहे हो आप? अभी जा रहे नहीं रहने पा रहा इसलिए। कब आए हो इधर? छोटा में आया मेरे माँ बाप के साथ। कितने साल हो गया फिर? 20 साल से ज्यादा। 20 साल से ज्यादा आप इस पार पे रह रहे हो बॉर्डर का? जी। तो कैसे आए थे? माँ बाप लेके आया था, हम तो छोटा था ना। कोई डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह? कहाँ के लिए? यहीं के उधर मेरा गांव के लिए। इधर के लिए? इधर के कुछ नहीं की। पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक में बॉर्डर ओवरफ्लो होने लगा है और कैसे अवैध घुसपैठियों में भागने की जल्दी मची है, और इस भागम भाग का ममता दीदी के पश्चिम बंगाल से क्या कनेक्शन है? घुसपैठियों के इस तरह सरेंडर से कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है? एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने के बाद पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गया है वेस्ट बंगाल में, और इधर हम लोग अभी हकीमपुर चेक पोस्ट पे खड़े हैं, जो मेन सिटी कोलकाता से 3 घंटा ही दूर है, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से ये 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोग जो देख सकते हो, इधर करीब 300 से 500 बांग्लादेशिया सरेंडर कर चुके हैं इधर, कि वो लोग इलीगल तरीकों से बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेस पास करके आए थे। करीब 10 से 20 साल इधर रह रहे थे, और अभी एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू होने के दौरान ही ये लोग चेक पोस्ट के सामने भीड़ करने शुरू हो गए। ये लोग सरेंडर करे कि इन लोगों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना ही बॉर्डर भी क्रॉस किए और कोलकाता या बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उधर रह भी रहे थे। नॉर्थ 24